हेलो स्टूडेंट्स, अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी और हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चन हमने कल करे थे, कुछ आज करेंगे। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो चलिए देखते हैं इसको। कुछ क्वेश्चन कल किए थे हमने इसके। तो जैसे आपका ये है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ये 16 की पावर 3/4 है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर क्या लिखते हैं, वी नो दैट a पावर n n अंडर रूट a, ये लिखते थे। a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट a लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, इतना तो आपको पता है, कल कर रहे थे हम। बाकी आगे देखिए 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, इसको हम देखिए ऐसा करेंगे। पहले इसको डिवाइड लेंगे अलग अलग, 1/4 इंटू 3, इसको ऐसा कर लेंगे। देखिए 1/4 है, ये मल्टीप्लाई 3 है, तो हम इसको 3 बन जा 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो हमने इसको 1/4 मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसा अलग अलग कर लिया यहां पर। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे कुछ पहले। जैसे देखिए आप, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m की पावर n, मतलब a की पावर m फिर पूरे ब्रैकेट की पावर n। तो हमने इसको पढ़ा था a की पावर m इंटू n, ऐसा पढ़ा था ये, है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n को ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 16, जैसे 16 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 3 है, तो हम 16 की पावर 1/4 का होल की 3 पावर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आप, 16 की पावर 1/4 है ये, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। बाकी जो बाहर पावर 3 है इसको बाद में लेंगे, अभी अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको 16 की पावर 1/4 है, मतलब a की पावर 1/n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट a की फॉर्म में लिख सकते हैं। 16 की पावर 1/4 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 4 अंडर रूट 16 ब्रैकेट बंद 3 अपने जगह चलता रहेगा। तो यह आया 4 अंडर रूट 16। तो इसका देखिए, इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर 4 आया, तो इस 4 का मतलब ये है कि हम 16 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 16 के फैक्टर करेंगे 4 फैक्टर करेंगे, जो 4 टाइम्स। 4 का मतलब ये है कि 16 के फैक्टर 4 टाइम्स करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 4, तो 16 के फैक्टर कैसे करेंगे जो 4 टाइम्स आए, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 की पावर 3, क्या बना, 4 अंडर रूट 16 की पावर 3। अब देखिए 4 अंडर 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, और अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 16 आएगा। 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 की पावर 3। तो आप ये होगा, आप इसको देखिए। अब आप इसको 4 हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे, तो क्या करेगा, हम यहाँ पर एक 2 आएगा हमारा, यहाँ पर 2 ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर पावर में 3। तो हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व हो गया। अब पावर 3 बच रही है, इसको भी कर लेते हैं। तो अब इसको 2 की पावर 3 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो बनेगा 2 जा 4, 2 जा 8। तो क्या है इसका आंसर, 8। समझ आया। 16 की पावर 3/4, वी नो दैट a की पावर 1/n को लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में, n अंडर रूट a में। हमने क्या किया, 3/4 को अलग अलग कर लिया, 1/4 मल्टीप्लाई 3 कर लिया। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ रखा है। आप इसको 16 की पावर 1/4 लिख दीजिए और ब्रैकेट के बाहर 3 बाहर ले जाइए, ब्रैकेट के बाहर पावर में। अब हम ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करेंगे। फिर 16 की पावर 1/4 बन गया, तो ये हम इसको सोल्व करेंगे। 4 यहाँ पर आएगा, अंडर रूट में 16 आ जाएगा। 16 के फैक्टर 4 टाइम्स होंगे तो 2 आएगा। अब 2 आया तो ये अंदर इसका क्या सॉल्यूशन निकला, 2 निकल, इसकी पावर क्या है 3, तो 2 की पावर 3 8। ये समझ आया। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब तक तो शायद आपको सवाल थोड़ा टफ लगेगा, क्वेश्चन
चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट। अब देखिए क्या है, 125 की पावर -1/3 है। तो माइनस पावर वाले मैंने आपको समझाया था कैसे करते। जैसे यहाँ पर देखिए आप कोई नंबर है ए की पावर -n है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप अगर ये माइनस हटाओगे ना तो ये अपोन में आ जाएगा पूरा ए की पावर 1/n। ये पूरा जैसे ए की पावर -1/n है, ए की पावर n है माइनस के, ए की पावर -n है, तो आप इसको अगर माइनस हटाओगे ना तो ए की पावर n पूरा 1 के अपोन में आ जाएगा, ये तो माइनस हट जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए यहां पर आप देखें। अब जैसे जैसे 5 है, 5 है, अब 5 की पावर -2 है, 5 की पावर -2 है यहाँ पर। तो अगर मैं इसको माइनस पावर हटाऊंगा ना ये, तो क्या होगा, ये 1/1 आ जाएगा। ये 5 जो है 5 की पावर 2 पूरा 1 के अपोन में आ जाएगा, या माइनस की पावर इसकी हट जाएगी। 5 की पावर -2 इजिकल टू 1/5 के पावर 2 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे ही है, देखिए इसको क्या करेंगे हम, 125 है तो हम इसको करेंगे 125, लेकिन ये 1 के अपोन में आ जाएगा और -1 ये ऐसा बनेगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1/125 की पावर 1/3 बनेगा। अब देखिए अब बाकी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वी नो दैट ए की पावर 1/n इजिकल टू n√a, ये तो होता ही है। तो इसको क्या करेंगे, 1/, इसको 125 की पावर 1/3 है, तो ये 3 है तो 3 आएगा यहाँ अंडर के बाहर, और अंडर में आएगा 125। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/3 √125 ये आएगा। अब यहाँ पर 125 के आप जब फैक्टर करोगे तो यहाँ पर 3 है, तो 3 टाइम्स फैक्टर होने चाहिए 125 के। तो जब आप फैक्टर करोगे इसके, तो देखिए 125 के फैक्टर करोगे 3 टाइम्स, तो ये 5 × 5 × 5 5 आएगा, क्योंकि 5 5 × 25 और 25 5 × 125। तो ये आपका जब ये 3 और अंडर हटाओगे यहाँ से, तो ये आएगा 1/5, एक नंबर आएगा बाहर, इसका आंसर आएगा 1/5। समझ आया। बस क्या था इसमें माइनस पावर थी, तो क्या होता है कि माइनस पावर को ना जब माइनस की पावर हटानी होती है, उसको प्लस में बनाना होता है, तो उसको अपोन में ले आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 5 की पावर -2 था, तो हमने इसको प्लस में बनाया था, 1/5 की पावर 2 हो गया ये। ठीक है, तो 1/25 की पावर 1/3 कर दिया हमने, 125 की पावर -1/3 को, तो आया 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका वैसे मैंने समझाने के लिए क्या तरफ ये फॉर्मूला लिख लीजिए आपने, अगर पहले ना लिखा हो तो, बाकी आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5। तो कुछ याद आ रहा होगा अगर आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे एग्जाम्पल और फॉर्मूले भी किए थे। जैसे देखिए यहाँ पर a की पावर m × a की पावर n, अब ये इंटू में, तो ये क्या हो जाता था, a की पावर m + n, इनकी पावर जुड़ जाती थी, आपस में ऐड हो जाती थी। जैसे ये है 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5 है, इनका बेस आपको सेम दिखाई दे रहा 2, ये भी 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 1/5 है। तो यहाँ क्या होगा, ये 2 पावर इनके आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2/3 + 1/5 आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 जब आप इनको ऐड करोगे तो 3 5 × 15, 3 की 5 मल्टीप्लाई 15 और 5 की इधर 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 10, 5 2 × 10 और +3 की इधर मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 × 3, 3 5 × 15
और 5 की इधर 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, इधर 3 कर दीजिए, तो 5 2 जा 10, 3 बन जा 3, तो 2, तो ये बना 10 + 3 13/15, तो 2 की पावर 13/15 आ गया आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत इजी है ये, बहुत आप इन, क्योंकि हमने ऐसे फॉर्मूले कर रखे, कुछ नहीं करना, बेस सेम है, अगर बेस सेम है इनटू में मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो क्या करेंगे पावर ऐड कर देंगे, 2 की पावर 2/3 + 1/5, अब जब पावर ऐड कर दी तो पावर ऐड करने के बाद क्या ही 13/15। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। देखिए ये 1/3 की पावर 3, ये 1/3 की पावर 3, तो देखिए ऐसा भी हमने पढ़ रखा है, a की पावर m की पावर n को क्या करते थे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देती है, a की पावर m × n, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इनका, तो ये 1/3 की पावर 3 है और पूरा ये ब्रैकेट के पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 की पावर 7/3 और 3 × 7, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसे हो जाएगा, 1 की पावर अंदर आ जाएगा, ये 7 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 × 7, तो ये बनेगा 1 की पावर तो कितना भी कर दो 1 ही रहेगा, और ये 3 की पावर 3 7 जा 21, तो आएगा 21, 3 की पावर 21, तो 1/3 की पावर 21, तो इसको आप लिख सकते हो 3, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर -21, 3 की पावर -21, क्योंकि हम अपॉन में ले सकते हैं उसको प्लस वाले को, तो प्लस वाली को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगी 3 की पावर -21। देखिए ये आपने पढ़ रखा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, a की पावर m की पावर n इजिकल टू a की पावर m × n, आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 1 की पावर 7, क्योंकि 1 की पावर 1 होगा तो उसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3 और 7, 3 में 7 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 21 इजिकल टू 3 की पावर -21, 21 माइनस के क्यों आया, क्योंकि ये नीचे था प्लस में, इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो गया माइनस में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है यहाँ पर 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कर रखे हैं फॉर्मूले, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो दोनों a की पावर है, ये भी 11 की पावर 1/2 11 की पावर 1/4, तो इसको हम क्या लिख देते थे a की पावर m - n, ऐसे कर देते इसको a की पावर m - n, तो देखिए ये 11 की पावर 1/2 है, ये अपॉन में 11 की पावर 1/4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 11 की पावर 1/2 - 1/4 ऐसे कर सकते हैं क्यों स्टूडेंट्स, 1/2 में से 1/4 ऐसा होता है कि देखिए जैसे अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों के बेस सेम है, ये भी 11 है ये भी 11 है, अगर ऊपर वाले की तो क्या होता है कि अगर बेस सेम होंगे और उनकी फ्रैक्शन में होगी आपकी 11 की पावर 1/2 और नीचे भी 11 की पावर 1/4 है, तो क्या होता है कि जो ऊपर वाले की पावर होती है ना उसमें से नीचे वाले की पावर माइनस कर देते हैं, जैसे ये देखिए 11 की पावर 1/2 में से 1/4 माइनस कर देंगे, पावर में ही चलती रहेगी ये, तो 11 की पावर ये क्या होगा 4 बनेगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, और 2 2 जा 4 2 1 जा 2 -4 ही 1 जा 4 1, तो ये बनेगा 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4,
तो 11 की पावर 1/4। बहुत ईजी सवाल है सारे के सारे। 11 की पावर 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का 4 पार्ट। सारे इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप इसको। एक बार देखिए वीडियो फिर खुद से कीजिए, इजीली कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। अब देखिए यहां पर आपके बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। यहां पर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। देख रहे हैं? तो आपने देखा था a की पावर अगर m है और b की पावर भी m है तो क्या होता था? a मल्टीप्लाई b की पावर m, a मल्टीप्लाई b की पावर m। ऐसे होता है a की पावर m इंटू b की पावर m इजिकल टू a इंटू b की पावर m। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो? देखिए ये 7 इंटू 8 कर दोगे आप इसको, क्योंकि पावर सेम है ना, और दोनों की पावर एक ही जगह ब्रैकेट के बाहर एक ही लिख दोगे क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि पावर सेम है। तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2। 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2। तो इसका आंसर आया 56 की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ? बहुत ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इन पे। ठीक है, तो आप इनको एक बार नोट कीजिए, फिर एक बार रिवीजन कीजिए और खुद से करिए तो इजीली हो जाएंगे आपसे ये। ठीक है, तो ये प्रश्नावली आज भी है, एक्सरसाइज लास्ट हो गई यहाँ पर। बाकी इसके बाद चैप्टर नंबर 2 कल से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।